नमस्कार, मैं आशुतोष श्रीवास्तव X24 न्यूज़ से। आज मेरे सामने हैं मोहित शर्मा जी, जो कि दिल्ली से बिलोंग करते हैं और आज वो प्रयागराज आए हुए हैं। तो आइए जानते हैं उनसे उनके आने का मकसद क्या है। नमस्कार मोहित जी। जी, पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरी बात, दुख होता है इस बात का कि इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर दिया जाता है बदल के। बट जो सोचा था कि भाई नाम बदला होगा तो काम भी बदला होगा, लेकिन आते में बहुत दुखद घटना देख लेते हैं कि जब एक दीवार पे लिखा होता है देश के विकास के लिए और उसी दीवार के सामने एक छोटा सा बच्चा बैठ के भीख मांग रहा होता है, तो शर्मसार ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश की सरकार को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को शर्मसार करती हैं। जिस तरीके से आपने नाम बदला है, काम नहीं बदला है। दूसरी बात, आज जो मेरा प्रयागराज आने का मकसद है वो सिर्फ यही है, एक मकसद कि डॉक्टर कफील खान कि आज हमें लग रहा था कि उनको हाई कोर्ट से, इलाहाबाद हाई कोर्ट से जमानत मिल जाएगी, तो हम लोग सभी साथ में मिलके इलाहाबाद हाई कोर्ट से उनको घर तक साथ लेके जाएंगे डॉक्टर कफील खान को। तो हमारा आने का मकसद सिर्फ यही था। और मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में आज डर लग रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की हम जन्मभूमि जो है आज लूटपाट, अपहरण, हत्या, चोर, डकैती, रेप, बलात्कार जैसी घटनाओं की जन्मभूमि, मातृभूमि बन चुकी है उत्तर प्रदेश। और जिस तरीके से लगातार उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों के ऊपर हत्या हो रही है, ब्राह्मणों की हत्या हो रही है, पत्रकार की हत्या हो रही है, और मेरी तो आपको भी सलाह है जनाब, मेरी तो आपको भी सलाह है कि थोड़ा आप भी संभलिए, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश है। मुस्कुराइए जनाब, आप इलाहाबाद में हैं तो ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ कुछ भी हो जाता है यहाँ सड़कों पर, और उसके बाद मुख्यमंत्री जी इस बात का संज्ञान भी नहीं लेते हैं। यहाँ आप ये देखिए कि लंगड़ा के चलने वाला यहाँ भागने लगता है, तो ये तो उत्तर प्रदेश की जन्मभूमि है कि यहाँ पत्रकारों को भी मार दिया जाता है। आप अपनी उम्र के हिसाब से कुछ ज़्यादा नहीं बोल रहे हैं? देखिए, अगर एक बात बताइए कि आपने बोला कि उम्र के हिसाब से, पहली बात तो राइट टू स्पीच, राइट टू फ्रीडम हमारे को आज़ादी देता है, हमारे देश का संविधान हमारे को इस बात की आज़ादी देता है। और एज अ लॉ स्टूडेंट मेरे से कोई मेरी व्यक्तित्व की आज़ादी नहीं छीन सकता, अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं छीन सकता, राइट टू स्पीच की आज़ादी नहीं छीन सकता। और आपने उम्र की बात करी, उस माँ से पूछिए जिसने 14 साल की उम्र में अपने बच्चे को देश के खातिर छोड़ दिया था। राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह, जिन्होंने 14 साल की उम्र में फांसी के तख्ते पे झूल गए थे सिर्फ इस कारण से कि उन्होंने असेंबली में बम दागा। अगर आज इन आरएसएस के निक्कर वालों ने, आज अगर इन संघ के लोगों ने माँ का दूध पिया है तो चाइना पे बम गिर के दिखाओ, दम है तो गिर के क्यों नहीं दिखाते। ये लोग सिर्फ देश के अंदर सिर्फ जाति को लेकर, धर्म को लेकर काम करते हैं और इनका कोई मकसद नहीं है और कोई मोटिव नहीं है। कभी उत्तर प्रदेश के अंदर मॉब लिंचिंग के नाम पे तबरेज़ को मरवाया जाता है, तो कभी ब्राह्मणों के नाम पे कमलेश तिवारी, पत्रकार शुक्ला और विभिन्न लोगों को मरवाया जाता है। तो उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो सिर्फ नाम बदलते हैं। जब उनसे प्रश्न किया जाए कि भैया भाजपा शासित प्रदेशों में बाढ़ आ रही है तो आप क्या करें, मोदी जी ने प्रश्न कर लिया उनसे कि बताइए कि बिहार में बाढ़ आ रही है तो हम करें तो करें क्या। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी पहुंच जाते हैं, वो कहते हैं करना क्या है, बिहार का नाम बदल के स्विट्जरलैंड कर दो। इनके पास सिर्फ नाम बदलना आता है, बाकी ये कार्य करने में कोई विश्वास रखते नहीं हैं। आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से संबंध रखते हैं? क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप बीजेपी के बहुत विरोध में बोलते हैं। ऐसा तो नहीं कि आप भी अपना, मैंने ये क्वेश्चन पहले भी पूछा हुआ है, बाकी आपके सोशलिस्ट जो आप लोग इकट्ठे हुए थे अभी दिल्ली में, मिश्रा जी बनारस वाले से भी पूछा था, ऐसा तो नहीं कि आप लोग अपना रेट बढ़ा रहे हैं? अभी आपकी उम्र भी कम है, 25 साल के बाद आप चुनाव भी लड़ें और एक अपना रेट सेट कर रहे हैं कि हम इतने में बिक जाएंगे, क्योंकि ये सब जगह होता है, सभी बिक जाते हैं एक समय आके। ऐसा तो नहीं क्या? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि हम इस देश के नफरती चिंटू नहीं हैं और हमारा काम है लोगों की मदद करना, असहाय लोगों की मदद करना। और जिन मुद्दों को उठाने से एक आम नागरिक डरता है, उनके अंदर एक जज्बा, एक जुनून पैदा करना कि अगर अन्याय होता है तो उस अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाइए, चाहे सरकार किसी की भी हो। हम किसी पार्टी से, कोई राजनीतिक पार्टी से हमारा संपर्क नहीं है, पर जब भी इस देश की आन बान और स्वाभिमान की बात होगी, हम हमेशा सबसे पहले आपको आगे खड़े हुए नजर आएंगे। ये देश के नफरती चिंटू जो 5-5 हज़ार रुपये में देश के न्यूज़ चैनल्स पर बैठ के कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरे भारतवर्ष को जलाते हैं, भारतवर्ष को जलाने का प्रयास करते हैं, इन जैसे लोगों की इस देश के अंदर कोई जगह नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है इन देश के, ऐसे लोगों को इस देश के अंदर रहने की। और आपने बात करी पार्टी की, आप मुझे एक बात बताइए, देश की आज़ादी के समय में इस तरीके की बातें मेरे ख्याल से एक सम्मानित पत्रकार को शोभा नहीं देती। ये काम उन जैसे लोगों का होता है जो आम आदमी पार्टी के होते हैं, कपिल मिश्रा जैसे लोग, जो विधानसभा के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सीडी दिखाते हैं लड़की को लेकर और उसके बाद उनको भाजपा चुनाव लड़ने का मौका देती है। ये सब काम उन लोगों का है, ये काम हम लोगों का नहीं है कि आप पार्टी में जाइए, पार्टी से इलेक्शन लड़िए, चुनाव लड़िए, ये अपना कोई मोटिव नहीं है। देश के अंदर लोगों की मदद करना ही हमारा फ़र्ज़ है। और दूसरी बात, सबसे मेन बात यह है कि एज अ युवा, एज अ यूथ और एज अ लॉ स्टूडेंट मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं देश के अंदर जो जुडिशरी में बदलाव हो रहा है, आईपीसी आर्टिकल्स में बदलाव हो रहा है, आरटीआई में संशोधन हो रहा है, उसको लेकर मैं आवाज़ उठाऊं। संपत्ति मेरे देश की बिक रही है भाई, मुझे दुख क्यों नहीं होगा? मेरा देश है,
मेरे देश के लोगों ने राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, कितने लोगों ने इस देश के खातिर, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, महारानी लक्ष्मीबाई, कितने लोगों ने इस देश के खातिर अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। और आप क्या समझ रहे हैं इस देश को ऐसे बिकने देंगे? इन काले अंग्रेजों को ऐसे इस देश को नीलाम करने देंगे? ये हिटलर की औलाद हैं, ये अंग्रेजों के चेले हैं, अंग्रेजों के दलाल हैं, ये मुसोलिनी के चमचे हैं जो पूरे देश के अंदर नफरत फैला रहे हैं, भारत को जलाने में लग रहे हैं, भारत को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। इस भारत को कभी नहीं टूटने देंगे और जो इस भारत को तोड़ने का प्रयास करेगा उसको इस देश में भी नहीं रहने देंगे। ऐसी कोई पॉलिटिकल पार्टी है आपके हिसाब से देश में जो अच्छा काम कर रही है? बस उतना ही आंसर दीजिएगा, कोई अच्छा काम कर रही है? देखिए, मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं, घुमा के नहीं, संबित पात्रा जी की तरह नहीं। जी बिल्कुल, मैं आपको बताता हूं। पहली बात तो ये बात आप उनसे पूछिए ना, राजनीतिक पार्टियों से पूछिए, या आप हमसे क्यों पूछते हैं? आप एक वोटर लिस्ट में आ चुके हैं, आप एक वोट देते हैं। बिल्कुल, मैं वोट देता हूं और वोट देना मेरा अधिकार है। और यही बात हमारे को बताते हैं कि हम वोट देते हैं, वो हमारा अधिकार है, वो अधिकार हमसे कोई नहीं छीन सकता। और आपने पूछा कि भैया वोट की बात की, हम वोट किसे देते हैं, तो शायद वो हमारे लिए मैंने ये नहीं कहा, मैंने आपसे कहा कि देश में ऐसी कोई पार्टी है जिसका काम आपको अच्छा लग रहा है, बस सीधा सा क्वेश्चन। देखिए, मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं, कार्य करने की बात तो ये रहेगी। आप ये बताइए मुझे, आपसे एक सवाल कर लेता हूं कि देश के अंदर सत्ता में कौन सी पार्टी बैठी है? सारी पार्टियां थोड़ी मौजूद हैं देश के अंदर। या आप मुझे बताइए कि सारी पार्टी मौजूद हैं कि इनमें से मैं चुनूं कि मैं किसको सिलेक्ट कर सकता हूं? तो देश के अंदर इस टाइम पे सत्ताधारी पक्ष में नरेंद्र मोदी सरकार बैठी है और आपका भी फर्ज बनता है और मेरा भी फर्ज बनता है। आप पत्रकारिता करिए, चाटुकारिता नहीं, क्योंकि चाटुकारिता करने के लिए मेरे ख्याल से इस देश के अंदर नेशनल मीडिया ही काफ़ी है। इस देश के अंदर जितना बरेली के बाजार का झुमका नहीं गिरता, इस देश के अंदर मीडिया का स्तर गिर जाता है। आप एक बात बताइए, आप हाईकोर्ट की दिल्ली की रिपोर्ट पढ़ के देखिए, देश के प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर वाले कॉन्सेप्ट के हाई कोर्ट ने किस तरीके से लताड़ लगाई है। आपने पढ़ी उस जजमेंट को? आप एक बार पढ़ के देखिए। पूरे देश के अंदर सारी संपत्तियों को लगातार बेचते रहना और उसके बाद नाम दे देना एक्ट ऑफ गॉड का। व्हाट इज दिस? ये क्या है ये सब चीज़? आप बताइए ना देश के लोगों को कि क्या होता है एक्ट ऑफ गॉड। सबने OMG देखी है, जिस तरीके से आपने उसमें बोला था ना एक्ट ऑफ गॉड, इस देश की जनता ने भी तमाचा तैयार कर लिया है कि जो आपके गाल पे तमाचा पड़ेगा वो भी एक्ट ऑफ गॉड के जरिए पड़ेगा। यानी आपके गाल पे तमाचा भगवान मार रहे हैं, इस देश की जनता नहीं मार रही, भगवान मार रहे हैं। आपसे काम नहीं हो रहा, देश की संपत्तियों को बेचने में लगे हैं लगातार एक आदमी को। आप एक छोटी सी बात का आप उदाहरण समझ सकते हैं। देश के अंदर घोटाला हुआ, ये बात एक व्यक्ति ने बोली, उस घोटाले को साबित करने के लिए पहला व्यक्ति आया, उसने एक आंदोलन चलाया, दूसरा व्यक्ति उसके साथ में जुड़ता है, एक तीसरा व्यक्ति आता है जो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाता है, एक चौथा व्यक्ति आता है जो दूसरा फिर दोबारा से आंदोलन चलाता है, एक पांचवा व्यक्ति आता है, एक महिला आती है जो उनके साथ में जुड़ जाती है, एक छठा व्यक्ति आता है, वो आता है और इस बात को लेकर सबके जनता के बीच में आकर रामलीला मैदान पर बैठ जाता है, जो सबको कंबाइंड करता है। अब एक छोटी सी बात को आप समझ के देखिए इस कॉन्सेप्ट के जरिए कि उनमें से एक व्यक्ति तो दिल्ली का मुख्यमंत्री बन जाता है, एक महिला इस देश की उपराज्यपाल बन जाती है, एक व्यक्ति इस देश का सफल बिजनेसमैन बन जाता है और एक व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बन जाता है, एक व्यक्ति इस देश में सांसद बन जाता है। आपको और हमें क्या मिला सिवाय बाबा जी के ठुल्लू के? इसे कहते हैं बहुत बड़ा मजाक, और यही मजाक देश के साथ में हो रहा है। देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी कहते हैं कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। आप ये ठीक उसी तरीके का कॉन्सेप्ट है कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि रेल का इंजन बेच दिया, उसके बाद में रेल का गियर भी बेच दिए, रेल का सब कुछ बेच दिया, लेकिन कहते हैं कि मैं रेल नहीं बिकने दूंगा। सब कुछ तो आपने बेच दिया, फिर आप छोड़ेंगे क्या इस देश के अंदर? देश की आने वाली पीढ़ी के सामने एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई है और वो है रोटी की समस्या। जिस तरीके से इस देश के अंदर रोटी नहीं मिल पाती है लोगों को, लेकिन वहाँ तक वर्चुअल रैली हो जाती है। आप एक छोटी सी बात बताइए ना कि आखिर इतना पैसा आ कहाँ से रहा है गवर्नमेंट के पास में? एक और गवर्नमेंट कहती है कि जब ये GST बिल पास हुआ, इसको लेकर गवर्नमेंट ने कहा कि राज्य स्तरों तक लोगों को पैसा पहुँचाया जाएगा, राज्य की जो सरकारें हैं उनको GST का पैसा पहुँचाया जाएगा। आज गवर्नमेंट कहती है हमारे पास पैसा नहीं है, आप रिजर्व बैंक से ले लीजिए, रिजर्व बैंक से भी पैसा नहीं मिल रहा। तो आप एक छोटी सी बात बताइए कि पैसा जा कहाँ रहा है? मैं आपको सीधी सी बात बताता हूँ, जो लाखों करोड़ों रुपए में जो सांसद खरीदे जा रहे हैं ना, जिस तरीके से आपने देखा मणिपुर के अंदर 5 विधायक खरीदे जाते हैं और देश के 4 एयरपोर्ट बिक जाते हैं। मोदी जी, आपके पिताजी की संपत्ति नहीं है, या आपने चाय बेचकर, आपके नेताओं ने चाय बेचकर ये देश चलाया है। ये देश लोगों ने अपने खून से सींचा है। इस देश के अंदर जब किसान खेत में अनाज पैदा करता है तब आपके और हमारे घर में रोटी आती है, और आज वो किसान आत्महत्या करने को मजबूर है। लेकिन इस देश की मीडिया दिखाती क्या कॉन्सेप्ट है आपको पता है? इस देश की मीडिया दिखाती है सिर्फ ये कि क्या सुशांत सिंह राजपूत की CBI जांच होगी। आप एक बात बताइए, पुलवामा के अंदर हमारे देश के जवान शहीद हो जाते हैं, चाइना के बॉर्डर पे हमारे देश के 20 जवान शहीद हो जाते हैं, कोई भी व्यक्ति इस देश के अंदर आवाज़ नहीं उठाता कि आखिर वो मेरे देश के जवान क्यों शहीद हुए। क्या
उस बॉलीवुड के हीरो से बढ़कर नहीं है हमारे देश के जवान, उनसे नीचा स्तर है जो उनकी सीबीआई जांच की मांग नहीं होती। सरेआम एक व्यक्ति का एनकाउंटर कर दिया जाता है, एक बहन बेटी के साथ में बलात्कार हो जाता है। और डर तो हमें भी लग रहा है जनाब, हम उत्तर प्रदेश में हैं, उत्तर प्रदेश जो लगातार तो लूटपाट हत्याओं की जन्मभूमि बन चुकी है। यहाँ आपको एक बात बता दूं कि यहाँ पर बहन बेटियों के साथ में बलात्कार, चोरी, डकैती, हिंसा सबसे एक आम बात हो चुकी है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सिर्फ एक काम करना जानते हैं और वो है सिर्फ नाम बदलना, विकास करना बिल्कुल नहीं जानते। लास्ट क्वेश्चन आपसे है, लेकिन हम इस बार आपसे चाहेंगे कि इस क्वेश्चन का जवाब आप बिल्कुल संक्षिप्त में दीजिए और साथ साथ आप इसको घुमाइएगा मत। आपने काफ़ी जहर उगल लिया, लेकिन एक क्वेश्चन का हम जवाब चाहेंगे सीधा सीधा। बीजेपी के 2 काम जो देश के लिए 2014 से लेकर अब तक 2020 तक जिन्होंने अच्छा किया आपकी नज़र में। करे हैं ना, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं भैया। एक तो देश की तमाम जितनी भी जनता है सबको रोजगार में मिल चुका है। आप सुबह में चाय बेच सकते हैं, दोपहर में पकौड़ा और रात में चौकीदारी। और इस टाइम पे भैया न्यू जनरेशन है तो मोदी जी ने बोल दिया आत्मनिर्भर बनिए, खिलौने बनाइए, क्या दिक्कत है? कितना बेस्ट काम है। मतलब आपके हिसाब से उन्होंने कोई भी काम नहीं किया, कोई भी एजेंडा, कोई भी मैनिफेस्टो के हिसाब से काम नहीं पूरा किया। भैया करे हैं ना, मंदिर बनवाया है ना, मंदिर बनवाया, 370 पूरा किया, ये इनका पुराना एजेंडा था, पहला और आखिरी। आप कैसी बात कर रहे हैं? आप थोड़ा सा देश की हिस्ट्री इतिहास पढ़िए ना, मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। आपने बात करी सबसे पहला कॉन्सेप्ट राम मंदिर की, तो आपको एक बात बता दूं, राम मंदिर का फैसला इस देश की न्यायपालिका ने करा है। तो मानना यह है कि अगर भाषण से पेट भर जाता तो देश के प्रधानमंत्री जी इतना भाषण देते हैं और इतना झूठ वाला भाषण देते हैं, इतने जुमलों की बौछार करते हैं कि पूरे देश के अंदर किसी भी किसान को खेत में खेती ना करनी पड़े और किसी को भी खाने की जरूरत ही ना पड़े। और देश में अकाल जैसी समस्या, भूख जैसी समस्या तो कभी हो ही ना। आप प्रधानमंत्री जी के स्टेटमेंट आप बताइए, आपका जितने दिलों उतने स्टेटमेंट मैं गिनाऊंगा कि जो उन्होंने झूठ बोले हैं। आप बताइए अपने दिल से, उतने स्टेटमेंट मैं गिना सकता हूं यहाँ खड़े खड़े। आपको करंट में ही गिना देता हूं। 150 देशों की देश के प्रधानमंत्री जी बात करते हैं कि भैया हमने 150 देशों की मदद करी है कोरोना के अंदर। 140 देश कोरोना से जूझ रहे हैं, 150 देश की कहाँ से मदद कर दिया आपने, ये बताइए ना। और उसके अंदर आपने भारत को छोड़ दिया। सबसे बड़ी बात तो ये है कि भारत को ही छोड़ दिया इन्होंने। फिर दूसरी बात, देश के प्रधानमंत्री जी को एक्चुअली देश की आबादी नहीं पता, जनसंख्या को लेकर जब मर्जी कुछ भी बोल देते हैं। प्रधानमंत्री जी के जो भी मुंह में आता है सिर्फ वो बोलते चले जाते हैं। सैनिकों के बीच में जाएंगे तो कहेंगे कि मैं सैनिक बनना चाहता था, किसान के बीच में जाएंगे तो कहेंगे कि मैं किसान बनना चाहता था, और यहाँ तक कि अगर आपके बीच में आएंगे तो कहेंगे भाइयों और बहनों मैं एक देश का सच्चा पत्रकार बनना चाहता था। और ये नहीं पता कि आज देश के सारे पत्रकारों को खरीद लिया। मैं आपको बीच में टोक के बोलना चाहता हूँ कि आप इतना जहरीला बोलते हैं, और क्या आपको ऑफर नहीं आता किसी पार्टी से? भैया पार्टी से ऑफर, देश के अंदर नेता खरीदे जा रहे हैं, विधायक खरीदे जा रहे हैं, हम तो आम नागरिक हैं और आम नागरिक की कोई कीमत नहीं होती है। और आपको बता दूं कि इस देश के अंदर कीमत होगी प्रधानमंत्री जी की, कीमत लगा रहे हैं देश की संपत्ति की। हम जैसे लोगों की कोई कीमत नहीं है। और अगर इस देश के खातिर अपने प्राणों को भी न्यौछावर करना पड़े ना, हालांकि भाजपा राज में बहुत छोटी बात है। किसी पार्टी से ऑफर नहीं आया आपको? देखिए मैं आपको बताऊं कि पार्टी से ऑफर की बात, तो पार्टी हमें ज्वाइन करनी नहीं है। मैंने आपको पहले भी ये बात बता दी, सभी कहते हैं पार्टी ज्वाइन करनी नहीं है। जो भी व्यक्ति देश के हित में कार्य करेगा उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, चाहे वो फिर देश की कोई भी राष्ट्रीय पार्टी हो, चाहे फिर वो देश की कोई संस्था हो। जो भी देश के अंदर देश की हित की बात करेगा, आप भी अगर देश हित की बात करेंगे तो हम भी आपके साथ हमेशा खड़े हैं, क्योंकि अब इस देश की संपत्ति को नीलाम नहीं होने देंगे, बिकने नहीं देंगे। ये थे मोहित शर्मा जी, जो सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव है और इनको काफ़ी लोग पहचानते हैं। इन्होंने पॉलिटिक्स सीख ली है काफ़ी कम उम्र में, इनकी उम्र अभी 19 से 20 साल है, और अब इनको घुमा घुमा के आंसर देना आता है। और मेरे ख्याल से आने वाले समय में हो सकता है हम इनको एक चेहरा देखें। अभी तो ये डिनाई कर रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं करेंगे, लेकिन हो सकता है कि ये पॉलिटिक्स ज़रूर ज्वाइन करें 25 साल की उम्र के बाद, क्योंकि इन्होंने वो गुण सीख लिया है। मैं आशुतोष श्रीवास्तव, X24 न्यूज़ से कैमरा पर्सन आकाश शाह के साथ, धन्यवाद।